हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक बात कहनी थी कि एक अफवाह उड़ी है कि प्रिया दीदी हमारे बीच नहीं रही, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह है, ये बात क्लियर हो गई है। तो बहुत लोगों ने वीडियोस भी बनाए और कम्युनिटी भी डाली थी कि प्रिया दीदी रेप, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसा किसी के लिए भी गलत अफवाह ना उड़ाएं। उनकी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसने ही वीडियो डाला है और क्लियर किया है कि वो ठीक है, अपने घर पे हैं, पता नहीं किसी ने अफवाह उड़ा दी। तो इससे बहुत गलत असर पड़ता है लोगों के ऊपर। तो प्लीज़ ऐसी कोई चीज़ें ना करें जिससे बहुत गलत प्रभाव पड़े। तो आई होप प्रिया दीदी ठीक होंगी, स्वस्थ होंगी, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो अपनी लाइफ और जिए और अच्छे से, क्योंकि उनके वीडियोस भी बहुत अच्छे होते थे। चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। और उससे पहले आप लोगों को बता दें कि कल का दिन बहुत ही ज़्यादा कहते हैं भारी था, क्योंकि सबके सब कल एक साथ वीडियो लेकर आए थे और एक साथ ही उन्होंने लाइव भी की। ऐसा पहली बार हुआ था कि सबके सब एक साथ आए, पर क्यों एक साथ क्यों आना हुआ, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। जो हमारी जगत भाभी हैं वो 4 दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी। मैंने भी एक वीडियो डाला कि आखिर भाभी कहाँ चली गई, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी ही तुरंत वो आ भी जाएंगी। जैसे ही जगत भैया के लिए वीडियो आए, उनको इतना ज़्यादा सभी लोग बोलने लगे। अचानक से दोनों लोग आ गई, उधर से जगत भाभी भी आई, उधर से जगत दीदी भी, रोना धोना, मतलब दोनों लोगों का रोना धोना शुरू। ठीक है। और जगत भैया आराम से अपनी लाइफ में, जगत भैया ने अंकुश से बोला था कि शेर अकेला आता है, भीड़ के साथ नहीं आता है। तो भाई कौन शेर है, कौन भीड़ है, कौन गीदड़ है, ये सारी चीज़ें तो कल पता चल गई कि आप भीड़ के साथ बैठ करके बातें कर रहे थे और अंकुश अकेले ही लाइव आता है और अकेले ही सब कुछ करता है। ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई थी कल ही। और जगत भाभी से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो आप रो धो रही हो, किसके लिए, किसको दिखा रही हो आप। आपको अगर अपनी फैमिली से बात करनी है तो क्लियर बात करिए जाकर। या हम लोगों के सामने रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को क्लियर पता है सब कुछ कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। आपको इतनी ही चिंता थी अपने परिवार की, अपने घर की, जो घर बर्बाद हो गया। आप बोल रही हो घर बर्बाद हो गया है, तो भाई अगर आपको इतनी ही चिंता थी, आप पहले ही संभाल सकती थी। कहीं ना कहीं उन दोनों के साथ साथ आपकी भी बहुत बड़ी गलती है। आपने ही छूट दे रखी थी, लगाम कसी नहीं, इसीलिए घोड़ा बितक गया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी गलती है। आप संभाल सकती थी पर आपने संभाला नहीं। और रही बात हमारी जगत दीदी की, तो ये कल लाइव मतलब वीडियो लेकर आती हैं, या लाइव आई थी, मुझे इतना तो नहीं पता, लाइव आई थी शायद। तो उन्होंने रो धो करके ये बोला, सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार कोई भी उनकी बातों से रोया नहीं। जैसे कि पहले लोग उनके रोने पर रो देते थे, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये जब अपनी बात के लिए सामने नहीं आई थी, कोई बात क्लियर करने के लिए, तो आज क्यों आई हैं। उन्होंने कहा मैंने कोई अपराध नहीं किया है। कितना सफेद झूठ बोलोगी आप। आपके भाई ने ही सबसे पहले आ करके आपको गलत ठहराया था। उन्होंने ही क्लियर किया था कि हाँ मेरी बहन की गलती है। तो आप कैसे कह रही हो कि आप अपराधी नहीं हैं। बस हाँ, आपकी बातें उछल गई ज़्यादा और किसी की दब गई। और दब तो उसकी भी नहीं गई है, उछली तो उसकी भी, लेकिन हाँ उसने माफ़ी मांग ली सबके सामने, तो थोड़ा सा इंसान आपकी तरफ ज़्यादा छुप गया। और अभी तो कुछ भी नहीं। अगर अभी भी आप लोग सुधरते नहीं हो तो बात बहुत बढ़ जाएगी और बिगड़ भी सकती है। तो अभी तक तो आपको व्यूज़ मिलते थे आपके पति के नाम के, अभी फिलहाल जो मिल रहे हैं वो तासी के नाम पे। कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपको तासी के नाम पे भी बिल फटना बंद हो जाए। तो आप सुधर जाइए और अच्छे से आइए। ये रोना धोना आप कोई नहीं देखने वाला है, ना कोई सुनकर या आपको सिंपैथी मिलने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। और हमारी जगत भाभी, इन्होंने ये जो प्लान बनाया कि वो हाईवे पर जा करके बैठी हैं, भाई ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। हम कोई तो तुम्हारे घर थोड़ी ना घुसने जा रहे हैं। आप अपने घर में भी रहती तो अच्छे से वीडियो बनाती। तो वहाँ जंगल में मंगल करने की क्या ज़रूरत थी।
वहाँ आप बैठ करके लाइव कर रही हो। पब्लिक बेवकूफ़ है। नेटवर्क इतनी जल्दी, लाइव का नेटवर्क ऐसा होता है कि अगर हम घर में भी हैं, वाईफाई लगा भी है, फिर भी नेटवर्क क्लीन नहीं होता है कभी कभी। पर आप लोग देखिए, वहाँ नेटवर्क एकदम क्लीन था। ये आराम से बैठकर वहाँ बातें कर रही थी और भैया का जैकेट पहन रखा था, वो भी दिख रहा था। साथ में कोई था भी जो कि शायद आपको लेके आया होगा उस जंगल में, उस हाईवे के किनारे। तो वहाँ बैठ करके आप वीडियो बना रही थी। इतना रो धो के भाई घर में ही बना लेती वीडियो, हम कौन सा घुसने वाले हैं तुम्हारे घर में। तो ये सारी चीज़ें अब करना बंद कर दो और अपने घर को देखो। लेकिन कल हमारे जगत भैया ने बोला है कि अब वो अपनी वाइफ को अपने साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि लाइव में बहुत लोगों ने कमेंट किए और जो पैनल पर ऊपर गए थे उन्होंने भी बोला है कि भाई आप लोग साथ में रहो, अच्छे से रहो। सभी ने समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने कहा फिलहाल तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। पहले तो यही बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं उसके साथ नहीं रहूँगा अभी फ़िलहाल तो। अब पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं, मतलब ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। और दोस्तों, अंकुश जी का वीडियो आया और अंकुश जी ने क्लियर कहा है हमारी जगत भाभी के लिए कि आप मेरी पत्नी स्वाति को कुछ भी ना कहें, क्योंकि भाभी ने बोला है कि स्वाति कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। पर स्वाति ने जो भी बोला, उनका पति उनके साथ है और उन्होंने बोल दिया है कि आप मेरी पत्नी को कुछ भी नहीं कह सकते हैं। पहले अंकुश ने जो भी वीडियो बनाए या जो भी किया, तब आपको बुरा नहीं लगा था। अब क्यों लग रहा है? क्योंकि अब भैया को बुरा लग रहा है, इसलिए आपको भी बुरा लग रहा है। भाई ये लुका छुपी का खेल खेलना बंद कर दो और कम से कम अपने दोस्तों को तो समझो जो आपके साथ खड़े हैं। अंकुश और स्वाति हमेशा से आपके साथ थे, लेकिन आपने उनको भी नहीं छोड़ा है। सृष्टि जी ने भी कह दिया है मेरी तरफ से रिश्ता खत्म ही है। हैं? तो कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे कि इनके भाई हैं और इनकी बहनें हैं। अब अंशु की बात करते हैं। अंशु आज बहुत दुख के साथ उसका वीडियो आया। उसने कहा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, उसने रिश्ता खत्म कर दिया है, क्योंकि भैया का फ़ोन उनके पास गया था और उन्होंने बहुत अपशब्द और गलत चीज़ें बोली हैं, जिस वजह से उनके घर वाले अब नहीं चाहते हैं कि उनसे रिश्ता चले। कोई भी परिवार नहीं चाहेगा कि बहू का भाई आकर के या फ़ोन करके इस तरह से धमकी दे या उल्टा सीधा कुछ बोले। तो उनके घर वाले अब रिश्ता उनसे नहीं चलाते। उनके पति ने ये बात क्लियर की है। ठीक है, तो उनकी तरफ से तो बात क्लियर हो गई। और इधर रुचि इनकी जो बहन है वो अपने भाई के साथ है, इनकी मॉम भी अपने भाई के साथ हैं, जो कि अभी तक साथ में नहीं थे, लेकिन अब पूरी फैमिली एक साथ है। और हमारे भाई साहब बेड में लेटे लेटे अभी भी वीडियो वैसे ही आते हैं, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही आने लगे हैं। और अब वो रोस्टिंग भी करने लगे हैं, जो कि एक टाइम पर बोल रहे थे ये रोस्टिंग जैसी चीज़ मुझे नहीं पसंद है, ये सब वैसे ही लोग करते हैं जो अंकुश है। पर आप ऐसा क्यों करने लगे? और रोस्टिंग का मतलब मुझे समझ नहीं आया था। आप जिस तरह से उन्हें रोस्ट कर रहे थे, ये तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आप ऐसे भी होंगे ये तो पता ही नहीं था। कितनी गलत चीज़ें दिखाई। एक इंसान पैसा कमाना चाहता है, वो अपनी मेहनत से कमा रहा है, आप उसको इतना नीचे गिरा रहे हो। गलत आपने किया, लेकिन नीचे आप किसी और को गिरा रहे हो। ये आपकी कमजोरी है। आप औरतों से तो जीत जाते हो हमेशा, लेकिन आदमियों से नहीं जीत सकते हो। पहली बार कोई आदमी खड़ा हुआ है आपके सामने लड़ने के लिए, तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे क्या ही कर दें उनके लिए, लेकिन हिम्मत नहीं करने की, क्योंकि वो इंसान नॉर्मल नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग है और आपके विषय में बहुत कुछ जानता भी है। एक समय पर आपका बहुत अच्छा दोस्त भी हुआ करता था। आपने बोला कि आपने ही सबको मिलाया था पार्टी में, आप ही पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहीं पर ये सभी लोग मिले हैं। अच्छी बात है, आपने मिलाया, लेकिन आप ही ने अलग भी कर दिया सबको। तो आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो मत बनिए, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें आपकी गलती है। और आप जो भी अभी भी सोच रहे हो कि हम करेंगे और सही होगा, आप उनको क्लीन चिट देना चाहते हो एक मैडम को, तो वो तो नहीं मिलेगी, क्योंकि पब्लिक अब बेवकूफ़ नहीं है।
कभी आप सच बोलते हो, कभी झूठ बोलते हो, जो भी करते हो ठीक है, करते रहिए, अपने घर में करते रहिए, लेकिन पब्लिक वालों को इस तरह से उल्लू मत बनाइए। और अलका जी, लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने आपका वीडियो देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने जगत मॉम का इस तरह से रोस्ट किया है, गजब था, बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया और आपकी एक्टिंग तो लाजवाब थी। तो इसी तरह आप बनाते रहिए वीडियो और हम आपके साथ हैं। अब लास्ट में एक बात और कहना चाहेंगे कि सरिता जी और जेठू जी, वो हमेशा क्लीन वीडियो बनाते हैं, अच्छे वीडियो बनाते हैं, लेकिन एक समय उनका भी खराब आया था। 6 महीने पहले जो उनके साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, इन लोगों में से किसी ने सरिता जी का साथ नहीं दिया था। और यहाँ तक कि जगत दीदी ने तो पीठ पीछे बहुत बातें बनाई थी, बहुत उल्टा सीधा कुछ बोला था, लेकिन वो सब हम नहीं बोलेंगे। लेकिन आज जो सरिता जी बोल रही हैं अपने पति के साथ, ये तो एक्सपेक्ट नहीं था। कोई इंसान जो इतना धोखा खाया हो किसी अपने दोस्त से, वो इंसान उसी दोस्त के लिए इतना पॉजिटिव हो, ये बहुत बड़ी बात है। कल शाम को इनका वीडियो आया और दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत दुखी थे और सरिता जी तो रो भी रही थी कि बख्श दो उनको और वरना कुछ गलत ना हो जाए। वो अभी भी दोस्तों के लिए सोच रही हैं और सबके अच्छे के लिए सोच रही हैं। तो प्लीज़ ऐसे किसी को गलत ना सोचें, क्योंकि सरिता जी को बहुत लोगों ने गलत बोला था। वो बहुत अच्छी इंसान है, उनकी फैमिली एकदम क्लीन है, उनके वीडियोस बहुत नॉर्मल अच्छे होते हैं। तो प्लीज़ इसी तरह प्यार बांटते रहें और प्यार की उम्मीद करते हैं सब एक दूसरे से अच्छे से रहें, प्यार से रहें। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।